फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अजमेर में तेजी से इस्लाम किस तरह से फैला। जैसे ही फ्रेंड्स जयपाल योगी मुसलमान बन जाता है और सादीदेव, यह दोनों सादीदेव और जयपाल योगी के मुसलमान बनने के बाद पूरे अजमेर शहर में तहलका मच जाता है और सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। और उसके बाद अजमेर के सभी लोग धीरे धीरे ख्वाजा साहब के क़याम में आकर फरमाने लगते थे और सभी लोग मुसलमान बनने का सिलसिला शुरू हो गया। और ख्वाजा साहब गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर होना, आबादी में क़याम फरमाना और अपील करना, यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ख्वाजा साहब ने अन्ना सागर से उठकर उस जगह आकर क़याम किया जहां आजकल दरगाह शरीफ है। यह जगह सादीदेव की मिल्कियत में थी। इस घटना से राजा बहुत नाराज होते हैं और बहुत ही मुतासिर और प्रभावित, चिंतित हुआ और उसके सीने में गुस्से की आग भड़कने लगी। उधर हुजूर गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाने का काम और तेज कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको असल में ऐसी नज़र अता फरमाई थी कि जिस पर एक बार नज़र डाल देते आपकी मोहब्बत में डूब जाता। आपकी ज़बान में इतनी मिठास थी कि हर आने वाला आपकी मेहमान नवाजी और हमदर्दी से असर अंदाज होकर आपके गिरोह में शामिल हो जाता। लोग आपकी खिदमत में भारी तादाद में आने और मुसलमान होने लगे। इस तरह हजारों आदमी कुफ्र के अंधेरे से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ गए। अब आगे पृथ्वीराज को दावते इस्लाम। सादीदेव और जयपाल के इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने पृथ्वीराज के पास पैगाम भेजा कि इस्लाम कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बादशाहत भी हाथ से न जाएगी और मरने के बाद भी चैन मिलेगा। वरना खूब याद रखो कि तुम्हारे लिए यहाँ और वहाँ दोनों जगह बड़ी मुसीबत का सामना है और उस वक्त तो तुमसे कुछ बनाए न बन पड़ेगा। मगर उसके दिल पर कुछ असर न हुआ और ख्वाजा साहब का यह पैगाम सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने इम्तहान लेने के लिए एक शख्स को हुजूर की खिदमत में मुरीद होने के लिए भेजा। जब उसने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर मुरीद बनना चाहा, आपने उसे मुरीद बनाने से इनकार कर दिया। मालूम होने पर आपने फरमाया कि मुरीद न करने के 3 कारण हैं। पहला यह कि तेरे दिल में दगा और गंदगी है। दूसरा यह कि शिर्क तेरी तबीयत में इस तरह बसा हुआ है कि तू खुदा के सिवा हर एक सामने सर झुकाएगा। तीसरा यह कि मैंने तेरे लिए लोहे महफूज में देखा है कि तू दुनिया से बेईमान जाएगा। यह सुनकर वह शख्स हैरान हो गया और राजा की खिदमत में जाकर सब हाल बयान कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने और पृथ्वीराज के बीच कसमकस बराबर जारी था और अब दुश्मनी और भी बढ़ गई। राजा का जब किसी तरह हुजूर गरीब नवाज पर बस न चला तो उसने सारे मुसलमानों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसका एक दरबारी जो मुसलमान होकर ख्वाजा साहब का मुरीद हो गया था, उसको खूब तकलीफ़ें दी गई। उस मुरीद ने ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर होकर फरियाद की कि मेरे सिफारिश की जाए ताकि राजा अपने जुल्म से बाज आए। ख्वाजा साहब की मुरीद नवाजी मशहूर है। आपने राजा को इससे बाज रहने की सिफारिश की, लेकिन राजा ने एक न मानी और गुस्से से हुक्म दिया कि यहाँ के राजा होने के नाते हमारा हुक्म है कि 1 हफ्ते के अंदर अपने साथियों समेत अजमेर खाली कर दो, वरना सख्ती से निकाल दिए जाओगे। जब यह हुक्मनामा हमारे ख्वाजा साहब के पास पहुंचा तो आपको जलाल आ गया और फरमाया, हमने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की ज़बान मुबारक से यह जुमला सुनकर लोग हैरान थे, मगर उन्हें यकीन न था कि ख्वाजा साहब की ज़बान से निकली हुई बात बेअसर न हो सकती है। इसलिए बड़ी बेकरारी से नतीजे का इंतज़ार करने लगे। अब आगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान के मोर्चे पर। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को 1 साल पहले तरावजी के मैदान में पृथ्वीराज के मुकाबले में शर्मनाक शिकस्त हार हुई थी
और मुश्किल से जान बचाकर गजनी पहुंचा था। इंतकाम की आग उसके दिल में भड़क रही थी और गुप्त रूप से लड़ाई की तैयारियां कर रहा था, लेकिन किसी को यह उम्मीद न थी कि इस कदर जल्द वह हिंदुस्तान के मोर्चे पर रवाना हो जाएगा। सुल्तान के मुबारक ख्वाब ने उसके दिल में एक नया जोश पैदा कर दिया था। आलिमों से अपने ख्वाब की ताबीर सुनते ही उसने लड़ाई के सामान की फेहरिस्त सूची मंगवा कर देखी और लश्कर के कुछ का डंका बजवा दिया और 8वें दिन खुद रिकाब में पैर रख कर रवाना हुआ। सभी अफसर हैरत में थे कि इस कदर जल्द तैयारी की क्या वजह हुई और यह लश्कर किस मोर्चे पर जा रहा है, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि सुल्तान से मालूम करे। जब यह लश्कर पेशावर में आकर ठहरा तो शाही खानदान के एक उम्र रसीदा शख्स ने सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर, इस मोर्चे में सामान तो जंगे अजीम महायुद्ध का दिखाई देता है, लेकिन यह नहीं खुलता कि जाना किधर है। सुल्तान ने एक ठंडी आह भरी और जवाब दिया, ए बुजुर्ग, तुमको मालूम नहीं है कि मुझ पर क्या गुजरी? क्या तुझे पिछले साल की हार याद नहीं रही? क्या यह हार इस्लाम के नाम पर कोई मामूली सा धब्बा है? तू यकीन कर कि उस दिन से मैंने आज तक न कपड़े बदले और न महल सरा से बिस्तर पर सोया हूँ। बुजुर्ग ने यह सुनकर शहाबुद्दीन गोरी की हिम्मत बढ़ाई और उसको दुआएं दी, फतह का यकीन दिलाया और फरमाया, अगर हुजूर का यही इरादा है तो मसले वक्त को देखते हुए काम करना चाहिए। आप उन अमीरों और सरदारों के कुसूर माफ कर दे और उन्हें दरबार में बुलाकर इनाम व इकराम से मालामाल करे, ताकि वह जान की बाजी लगाकर लड़े और पिछली बदनामी का धब्बा मिटा दे। सुल्तान को बुजुर्ग का यह कीमती और सही मशविरा बहुत पसंद आया। जब लश्कर मुल्तान पहुंचा तो सुल्तान ने दरबार आम लगाया और छोटे बड़े सभी अमीरों और सरदारों को बुलाया। उनकी गलतियां माफ करके उनसे कहा, ए मुसलमानों, पिछले साल बदनामी का जो धब्बा इस्लाम के माथे पर लगा है वह किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए हर मुसलमान का यह फर्ज है कि उस कलंक के टीके को अपनी तलवार के पानी से धोकर साफ करे। सभी सरदारों ने अपनी तलवारों को कब्जे पर हाथ रखकर झुका दिया, जैसे जवाने हाल से कह रहे थे कि हमारा वायदा पक्का है और हम उसे आखिरी सांस तक निभाएंगे। पृथ्वीराज को सुल्तान का पैगाम। सुल्तान शहाबुद्दीन मुल्तान से रवाना होकर लाहौर पहुंचा। वहां से रुकनुद्दीन को, जो अक्ल व तदबीर में अपना जवाब नहीं रखता था, संदेश वाहक बनाकर राजा पृथ्वीराज के पास अजमेर भेजा। पृथ्वीराज के नाम से जो पैगाम सुल्तान ने भेजा था उसका मजमून था, मैं अपने बड़े भाई के हुक्म से, जो पंजाब से लेकर खुरासान तक सभी मुसलमानों का बादशाह है, हिंदुस्तान पर लश्कर कसी करने के लिए आया हूँ। इसीलिए पृथ्वीराज को, जो हिंदुस्तान के राजाओं का महाराजा है, लिखा जाता है कि वह इस्लाम को कबूल करके राज्य में खून खराबा न होने दे, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। पृथ्वीराज की नज़र से जब यह पैगाम गुजरा तो उसकी कोई परवाह नहीं की और बहुत सख्त जवाब दिया कि क्योंकि उसको अपनी बहादुरी और राजपूत सुरमाओं पर बहुत नाज था। उसको अपनी सफलता सामने ही नजर आ रही थी। लड़ाई की तैयारी में लग गया। तुरंत सभी हिंदुस्तान के राजाओं को संदेश जारी कर दिया। थोड़े ही समय में 3 लाख राजपूतों का लश्कर इसके झंडे के नीचे आ जमा हो गए। सुल्तान मोहम्मद गोरी उधर से बढ़ा, इधर से पृथ्वीराज की संयुक्त फौज चली और सरस्वती नदी के बीच को में डालकर दोनों लश्करों ने अपने अपने खेमे लगा दिए। उसी समय सुल्तान के पास पृथ्वीराज का जवाब भी आ गया, जिसका मजमून यह था, इस्लाम के सिपह सालार को उसके जासूसों द्वारा मालूम हो गया होगा कि धर्म रक्षा के लिए हमारे पास आसमान के तारों से भी ज्यादा लश्कर मौजूद है और अभी हिंदुस्तान के कोने कोने से फौजों का आना जारी है। इनमें से एक एक राजपूत ऐसा बहादुर है जिसकी तलवार से काबुल और कंधार तक ने पनाह मांगी है। तुम इन तुर्क बच्चों और अफगान जवानों की जवानी पर रहम खाते हुए यहाँ से वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना देख लो, हमारे पास बेशुमार लड़ाई का सामान मौजूद है और जंगी हाथी भी 3000 से कुछ ऊपर हैं। अगर मेरी राय मंजूर है तो ठीक, वरना याद रखो तुम्हारा एक सिपाही भी यहाँ से जिंदा वापस जाने में कामयाब नहीं होगा। सुल्तान शहाबुद्दीन
यह खत पढ़कर सुस्त पड़ गया। दुश्मन की बेशुमार फौज और अपनी गिनती की फौज उसके सामने थी, अतः उसने जंगी चाल से काम लेते हुए राजा को जवाब में लिखा, आपने बड़ी मेहरबानी और मोहब्बत से अच्छा मशवरा दिया है, मगर आपको मालूम है कि मैंने यह लश्कर कशी अपने बड़े भाई के हुक्म से की है। जब तक वहाँ से हुक्म ना आ जाए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से जवाब आने तक मोहलत चाहता हूँ। राजा ने जब कमजोर जवाब को सुना तो बहुत खुश हुआ। उसके तमाम लश्कर में खुशी मनाई गई और नाच वरंग का बाजार गर्म हो गया। इससे हम यह मानते हैं कि राजा पृथ्वीराज भी बहुत ही नेक व बहादुर राजा थे। उन्होंने हार नहीं मानी। अब आगे फैसला कुन जंग। शहाबुद्दीन गौरी ने दुश्मन को गफलत में पाकर पूरा फायदा उठाया और शाम से ही लश्करबंदी का हुक्म दे दिया। खेमों पर और ढेरों को उसी हालत में छोड़कर रातों रात कई मील का चक्कर काटकर पूरे लश्कर के साथ नदी से पार उतर गया। उस वक्त राजा को होश आया और उसके लश्कर में खलबली मच गई। राजा ने होश हवास को कायम रखा और एक हिस्सा फौज को तुरंत तैयार करके सामने ले आया, फिर बाकी फौज को भी समेटकर मैदान में ला खड़ा किया। राजा की फौज में 3000 हाथी, 3 लाख सवार और बेशुमार पैदल थे। उधर सुल्तान शहाबुद्दीन के पास सिर्फ 1,20,000 का लश्कर था, इसलिए राजा को अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था। इसलिए उसने लश्कर की तरबीत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। सारी फौज को एक ही समय में हमले का हुक्म दे दिया। उधर सुल्तान ने तरकीब से काम लेते हुए अपनी फौज के 4 हिस्से किए और हर एक पर अलग अलग सिपाह सलार मुकर्रर करके बारी बारी जाकर लड़ने का हुक्म दे दिया। राजपूत इस बहादुरी से लड़े कि सुल्तान की फौजें के छक्के छूट गए। उस वक्त राजपूतों ने पीछा किया। सुल्तान ने जब यह देखा कि उनकी तरतीब बिगड़ चुकी है तो उसने दूसरे ताजा दम लश्कर को मैदान में ला खड़ा किया, लेकिन राजा की फौज बेशुमार थी। सुल्तान की चाल कारगर न हुई। लड़ते लड़ते दोपहर का समय हो गया, सूरज सर पर आ गया, गर्मी का मौसम था और जंग थी कि खत्म न होती थी। राजा पृथ्वीराज 150 राजाओं को साथ लेकर लश्कर से निकला और एक पेड़ के साये में पहुंचकर तय किया कि अब एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए। इस पर सब ने तलवारों के कब्जे पर हाथ रखकर धर्म और देश पर कट मरने की कसम खाई। शरबत का एक प्याला पिया, तुलसी की पत्ती जबान पर रखी और केसर का टीका अपने माथे पर लगाया और ताजा दम होकर मैदान में आ गए। अब घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। राजा की फौज सुबह से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। सुल्तान मौका पाकर अपने 12,000 तलवारबाज बहादुरों को लेकर, जो इसके खास गुलाम थे और अब तक जंग में नहीं गए थे, लश्कर से निकला और इस तेजी से हमला किया कि आन की आन में राजा की फौज के बीच में घुस गया। सुल्तान के दूसरे सरदारों को भी यह देखकर जोश आ गया और वह भी दाएं बाएं जोर देकर राजा की फौज पर टूट पड़े। ताजा दम दस्ते का मुकाबला राजा की थकी हुई फौज के बस के बाहर था। देखते ही देखते हजारों राजपूत तलवार के घाट उतर गए और राजा की फौज में हलचल मच गई। उधर जंगी हाथी जिन पर राजा को बड़ा नाज था, अपनी ही फौज पर उलट पड़े और हजारों को कुचल डाला। राजपूत सुरमाओं ने बड़ा संभाला लिया, मगर उनके बनाए क्या बनता था। गरीब नवाज का कौल कथन पूरा होना था और होकर रहा। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि राजा की फौज के पैर उखड़ गए और सुल्तान शहाबुद्दीन की फौज उन पर छा गई। खांडे राव मैदान जंग में मारा गया और बहुत से हिंदुस्तान के राजा इस लड़ाई में काम आ गए। बाकी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। पृथ्वीराज भी जान बचाकर भागना चाहता था, मगर दरियाए सरस्वती के किनारे गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार शहाबुद्दीन गौरी की फतह हुई और इस जंग से उत्तरी हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा पूरी तरह से हो गया। उसके बाद सरस्वती, सामना, कोहराम और हांसी की राजपूत रियासतें आसानी से जीत ली गई। अब सुल्तान ने अजमेर का रुख किया। रास्ते में कोई मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि मरे हुए राजाओं के बेटों ने सुल्तान का शानदार स्वागत किया और उसकी शरण में आ गए। सुल्तान ने अजमेर पहुंचकर यहाँ की हुकूमत पृथ्वीराज के एक बेटे कोला को दी और उससे वफादारी का हलफ लिया।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में आप सभी को नॉलेजेबल ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलेगी।